गुड मॉर्निंग। क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 5.5 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसमें हम समझते हैं कि परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं। व्हाट इज द परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं परपेंडिकुलर किसे कहेंगे। टू इंटरसेक्टिंग lines are perpendicular if the angle between them is 90 degree। दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उनके द्वारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो वह दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगी। सीधे पर एक लाइन ये है ए बी और ए लाइन पी क्यू है। अब ए लाइन कौन सी है? पी क्यू है। ए इसके पॉइंट ओ पर ए बी और पी क्यू लाइन है और पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल पी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हुआ? पी क्यू इज ए परपेंडिकुलर ए बी। पी क्यू इज ए परपेंडिकुलर ए बी। या अब पी क्यू लाइन है परपेंडिकुलर, लेकिन हम इसको कह सकते पीओ। अगर यहां कर लिए पीओ परपेंडिकुलर ए बी। जो पीओ है लाइन यहां तक खाली ए इसके परपेंडिकुलर ए बी के है। वैसे पी क्यू क्या है? पी क्यू और ए बी एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री का। इसलिए पी क्यू और ए बी क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार आप देखें कि ए है, ए मान लीजिए ओ बी और ए, ओ ए लाइन और ओ बी लाइन दो है। अब यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 90 डिग्री का। तो ए ओ परपेंडिकुलर ओ बी, ए ओ परपेंडिकुलर ओ बी, अर्थात ए ओ क्या है? ओ बी पर लंब है। ए ओ बी पर लंब है या ओ बी ओ ए पर लंब है। हम कह सकते हैं ओ बी इज ए परपेंडिकुलर ए ओ, क्योंकि ओ बी के द्वारा भी यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो या कम कहें ए ओ परपेंडिकुलर ए बी या ओ बी ए ओ परपेंडिकुलर ओ बी या ओ बी परपेंडिकुलर ओ ए। ओ बी परपेंडिकुलर ओ ए। तो इसको इस तरह हम समझते हैं। अब इस पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्या है? द perpendicular bisector of a line segment is a perpendicular to the line segment that divides it into two equal parts। अर्थात वो परपेंडिकुलर होगी लाइन उसी लाइन पर, लेकिन उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए यहां पर ए बी लाइन है और इसके यहां पर ए पी क्यू है। ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। कितने का? 90 डिग्री का यहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो अब यहां देखो ये कितना है? 90 डिग्री का है। तो पी क्यू और ए बी एक दूसरे को 90 डिग्री पर कर रही है। एक पॉइंट ओ है, ए ओ बी पी ओ क्यू। ठीक। अब अगर पी क्यू इस पर परपेंडिकुलर भी है तथा ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में अगर ये डिवाइड कर रही है, अर्थात ए ओ बराबर ओ बी अगर ऐसा है तो इसमें क्या है? पी क्यू ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक। अब मान लीजिए ये लाइन है एम एम, एक दूसरी लाइन इस पर परपेंडिकुलर है एल और इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक है 2 सेंटीमीटर।
तो और ए यल ओ क्या है, यल ओ एम एन का बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यल ओ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम एन। अगर एम ओ की वैल्यू इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ओ एन कितना होगा, ओ एन भी 2 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यल ओ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम एन, अर्थात ओ एम इक्वल टू ओ एम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें पूछ रहे हैं कौन सा परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल्स का एग्जांपल है। पहला है द एडजेसेंट एड्स ऑफ टेबल टॉप। जो टेबल टॉप के किनारे होते हैं, जैसे कॉर्नर है, क्या वो कॉर्नर की जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब देखो यहाँ पर, ये आपका टेबल टॉप हो गया। अब यहाँ पर देखो जो इसका कॉर्नर है, क्या यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? यस, फॉर्म होता है। आप टेबल टॉप लेकर देखिए, जो टेबल आपके यहाँ है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो चौकोर होता है, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों जो साइड्स हैं उनके बीच में जो एडजेसेंट साइड्स है, जो आसन भुजा है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें क्या होगा, पहला एस हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, द लाइन्स बी में द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे लाइन है, इसकी ट्रैक है रेलवे ट्रैक लाइन्स। क्या ये लाइन्स परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्यों है, ये दो लाइन जो है, जो ट्रैक है, क्या ये रेलवे ट्रैक पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। आप देखो दोनों जो लाइन जाती हैं ट्रैक, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अतः क्या होगा, नो, इसका एग्जांपल नहीं है। अब देखिए सी में कह रहा यल, क्या सी में कर रहा है एल, लेटर एल। अब आप एल लिखिए। जब आप एल लिखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री का। अतः यह भी एग्जांपल है परपेंडिकुलर लाइन का, तो क्या होगा, एस होगा। अब इसी प्रकार देखें वी आप जब अल्फाबेट्स वी लिखोगे तो वी में ये जो एंगल बनेगा, क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? नहीं है, तो ए इसका एग्जांपल नहीं है। क्या होगा, नो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई। अब नंबर 2, ए एक्स वाई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और पी क्यू ये इसको काटती है ए पर। एक्स वाई लाइन सेगमेंट। अब ए और पी क्यू इसको पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर लाइन है, पी क्यू क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर एक्स वाई। तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, अगर पी क्यू परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, तो एंगल पी ए वाई कितना होगा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर तभी होगी जब एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो कितने इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं। तो पूछ रहे हैं कि उन 2 सेट स्क्वायर्स के जो कॉर्नर होते हैं, उसके कॉर्नरों का एंगल कितना होता है। आप देखिए जो छोटा वाला स्क्वायर होता है उसमें 45 और 90 डिग्री का कॉर्नर होता है, और जो थोड़ा इससे बड़ा होता है उसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होती है।
का होता है, कर्ण होता है, कर्ण। तो अब इन दोनों सेट स्क्वायर में कौन सा एंगल कॉमन है? तो 90 डिग्री वाला एंगल दोनों में कॉमन है। जो छोटा सेट स्क्वायर है उसमें 45 90 डिग्री, जो से थोड़ा बड़ा है 30 60 और 90 डिग्री का होता है। तो देखो दोनों में 90 है डिग्री है, तो कौन सा कॉमन हुआ? 90 डिग्री वाला एंगल कॉर्नर दोनों में कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम। द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। जो लाइन M है वो परपेंडिकुलर है। अब हम ये कह सकते हैं कि लाइन M परपेंडिकुलर टू L और L लाइन परपेंडिकुलर टू M। अब यहां पर पूछ रहे हैं पहला कि इन CE इक्वल टू EG। जो CE है CE इक्वल टू EG। अब देखो CE भी 2 यूनिट्स है और EG भी 2 यूनिट्स है। क्योंकि M इस पर परपेंडिकुलर है, इसको यहां पर इस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, परपेंडिकुलर है। और इसको जो बनाया गया है इसमें दिखा रहे हैं कि प्रत्येक अल्फाबेट्स के बीच 1 यूनिट्स की डिस्टेंस है। अर्थात CD 1 यूनिट्स, DE 1 यूनिट्स, EF 1 यूनिट्स, FG 1 यूनिट्स, GH 1 यूनिट्स और सभी बराबर इक्वल हैं। तो देखो यहाँ CE 1 + 1 2, EG 1 + 1 2, अर्थात CE और EG दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों 2 यूनिट्स के इक्वल है। अतः क्या है? अतः CE = EG। B अभी तो A वाला हो गया, A। अब देखें B में देखो B पूछ रहे हैं डज PE बाइसेक्ट CG। जो PE है, ये जो P लिखा है, ये क्या A बाइसेक्ट कर रही है CG को, क्या A बाइसेक्ट कर रही है? अब देखो यहां ध्यान से कि जो PE है लाइन, अब ये CG कितना हो गया? CG की लेंथ हो गई 4 यूनिट्स, 1 + 1 + 1 + 1, यहां से लेकर यहां तक 4 यूनिट्स है। और अभी आपने पहला देखा A में कि CE इक्वल टू EG, CE EG के इक्वल है। और A बीच में कौन सा है? PE है। तो इसका मतलब क्या हुआ? PE लाइन CG को बाइसेक्ट कर रही है, उसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, अर्थात उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या होगा सेकंड में? यस, PE बाइसेक्ट CG। तो इसमें ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, यस होगा। क्यों होगा? तो देखा, क्योंकि CE और EG दोनों इक्वल है, अर्थात E ये जो पॉइंट है ये इसका मिडिल पॉइंट हुआ, और इसलिए ये PE इज ए बाइसेक्ट, ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CG। अब देखिए C, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर व्हिच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहां देखो C में देखिए आप, अब कौन कौन से ऐसे 2 लाइन सेगमेंट हैं जिनके लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? आप देखो, अगर आप देखते हो DF, देखो DF 1 यूनिट, अर्थात PE जो है वह DF का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। किसका बनेगा? PF का। तो PE DF है परपेंडिकुलर DF, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। D किसका? PE DF का। तो DE इक्वल टू EF। एक ये हो गया, कौन सा लाइन सेगमेंट हुआ? DF का PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी प्रकार आप ले लो BE 1 1 1, अर्थात 3 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स। तो BE और EH, अर्थात BH का, BE
इक्वल टू ई एच, पी इक्वल टू ई एच, अर्थात 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स। तो ईपी पीई जो है और पी एच का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब डी देखो, आर दीज ट्रू, क्या एसी एफ जी से बड़ा है? अब देखो एसी 2 यूनिट्स और एफ जी 1 यूनिट्स, तो एसी 2 यूनिट्स है और एफ जी 1 यूनिट्स है, इसका मतलब एसी एफ जी से बड़ा है। सही है। क्या सी डी इक्वल टू जी एच? सी डी इक्वल टू जी एच, सी डी 1 यूनिट, जी एच 1 यूनिट, दोनों इक्वल है। पूछ रहे हैं क्या सी डी 1 यूनिट है और जो जी एच है ए भी 1 यूनिट है, तो सी डी इक्वल टू जी एच। सही है, ट्रू है। बी सी लेस देन ई एच, बी सी लेस देन ई एच। अब देखो बी सी 1 यूनिट है, कितना है? 1 यूनिट है। अब ये कितना है? ई एच की वैल्यू होगा 1 प्लस ई एच, यहां है 1 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात ई एच की वैल्यू है 3 यूनिट्स। कितनी है? 3 यूनिट्स। ई एच की वैल्यू है 3 यूनिट्स और बीसी की वैल्यू है 1 यूनिट। इसके अंदर क्या हुआ? बीसी लेस देन ई एच। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा।